हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन गणित शिक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पूर्व की जो कक्षा थी उसके बाद अपनी आगे की कक्षाएं जारी रह रही हैं, जिसमें अपन ने गणित शिक्षण में बात कर रहे थे। कल अपन ने कुछ परिभाषाओं के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। गणित से रिलेटेड और जो बिंदु थे उसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे गणित से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि गणित के उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य वे कारक होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, या फिर उद्देश्य उन कारकों को कहा जाता है जिनके माध्यम से धीरे धीरे करते हुए एक एक कदम बढ़ते हुए हम अपने मंजिल तक पहुँचते हैं, उनको उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य एक प्रकार से देखा जाए तो सामान्य उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो हम बाजार जाते हैं कुछ सामग्री लेने के लिए। ऐसे तो नहीं जाते। जब भी हम कोई सामग्री लेने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब हम किसी काम से वहां जा रहे हैं, कुछ सामग्री लाने के लिए जा रहे हैं। तो उस सामग्री लाना हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो ऐसे ही हम जो गणित शिक्षण करते हैं, गणित विषय को पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य हमारा निश्चित रूप से होता है। हम गणनात्मक मान आसानी से कर सकें, जीवन में अपने दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उनको आसानी से संपन्न कर सकें, इसके लिए अपन क्या करते हैं, गणित शिक्षण का अध्ययन करते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक प्रकार से उद्देश्य हो जाता है। अब सामान्य से अगर हम उद्देश्य शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो जो उद्देश्य शब्द है वो मुख्य रूप से हिंदी के, जैसे मान लीजिए उत, धन, दिस, धन, ये, इन शब्दों से मिलकर के बना है। क्या बना है, उद्देश्य। और जिनका शाब्दिक अर्थ होता है, उत का मतलब होता है ऊपर की ओर, दिस मतलब दिशा देना या फिर ले जाना, ऊपर की ओर ले जाना। इसका मतलब क्या है कि उद्देश्य वो कारक है जो हमें क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है, अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। ये सामान्य सी शब्द, उद्देश्य शब्द का सामान्य सा अर्थ हो गया कि वो कारक जो अपने को कहाँ ले जाता है, अपनी मंजिल की ओर ले जाता है, उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब अगर हम परिभाषाओं की बात करें, सामान्यतः अपन एक दो परिभाषाएं भी देखेंगे, जिसमें सबसे पहली परिभाषा अपन देख रहे हैं बी.डी. भाटिया महोदय के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में, यानी उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य को नहीं जानता। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो शिक्षक है और अगर उसके पास में कोई उद्देश्य नहीं है तो वो अपने छात्रों को कुछ भी नहीं सिखा सकता। वैसे जैसे कि किस प्रकार से, जैसे कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक कैसा होता है, उस नाविक के समान होता है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता, अपनी मंजिल को नहीं जानता। वो उस शिक्षक, उस नाविक के समान होता है शिक्षक। किसके अभाव में, चाहे उसे ज्ञान है लेकिन उसे उद्देश्यों का पता नहीं है कि मुझे छात्र को क्या सिखाना है, कितना परिवर्तन छात्रों में मुझे करना है, कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन मुझे छात्र को करवाना है और उनके माध्यम से छात्र को क्या क्या लाभ होगा, वो सारी चीज़ें शिक्षक नहीं जानता। तो वो एक प्रकार से उस नाविक के समान होता है जिसको अपनी मंजिल का पता नहीं होता है। ऐसे ही अगर छात्र की बात करें तो बालक पतवार विहीन नौका के समान है। बालक ऐसा है, पतवार विहीन नौका के समान है, जो एक ऐसी नाव जिसमें पतवार नहीं है, नाव को चलाने वाली जो पतवार होती है वो नहीं है। तो जिस दिशा में हवा बहेगी उस दिशा में जाकर के जो नाव है समुद्र के बार बार थपेड़े उसके लहरों के लगते जाएंगे और नाव क्या होगी, एक किनारे जाकर के लग जाएगी। तो वैसे ही अगर छात्र के पास कोई उद्देश्य नहीं है, छात्र किसी बिंदु को आधार मान करके अगर अध्ययन नहीं करता है तो उसका लक्ष्य तक पहुंचना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाता है। तो बी.डी. भाटिया ने ये परिभाषा दी है। उसके बाद बात करते हैं अपने माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार क्या कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि उद्देश्य तकनीकी प्रशिक्षण के लिए क्या होते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी जो कुछ भी अपन सीखना चाहते हैं वर्तमान समय में, तो उसको सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अपने को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो जो भी तकनीकी प्रशिक्षण अपन प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे क्या होगा, हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य के आधार पर ही अपन क्या कर पाएंगे, निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर, अपनी मंजिल की ओर पहुंच पाते हैं। तो जो शब्द अपन ने यहाँ पढ़ा था कि ऊपर की ओर ले जाने वाला जो कारक होता है वही क्या होता है, उद्देश्य। वही बात यहाँ कही गई कि उद्देश्य तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधा प्रदान करता है, अपने को आसानी हो जाती है, अपने पास में एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसके आधार पर अपन मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, तो हम बात करें थे जॉन डीवी के अनुसार, देखते हैं जॉन डीवी ने क्या कहा है उद्देश्य के बारे में कि उद्देश्य
पूर्व नियोजित लक्ष्य है, यानी उद्देश्य वो चीज है जो हमने पूर्व में निर्धारित कर लिया है कि अपने को प्राप्त क्या करना है। लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है, यानी कोई ना कोई काम अपन कर रहे हैं तो उससे पूर्व में अपन क्या करते हैं, कोई ना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे आज बाजार जाना है। और किस लिए जाना है, वो कोई ना कोई क्रिया क्या है, काम करने की, मुझे ये खरीद करके लाना है, वो हमारी क्या हो जाती है, बाजार जाकर के लाने की जो क्रिया है वो उसको क्या करता है, संचालित करता है। ठीक है, संचालित करता है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। और उस क्रिया को करें इसके लिए हमने निर्धारित कर लिया किसको, उद्देश्य को, कि हम बाजार में जाएंगे और वहां से क्या खरीद के लाएंगे, सामान खरीद करके लाएंगे। तो पूर्व में निर्धारित अपन ने कर लिया है, पूर्व में नियोजन अपने बना लिया है, अपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे आज कहां जाना है, बाजार जाना है और सामान खरीद करके लाना है। ये कहा है किसने, जॉन डीवी ने कहा है। अब मैं बात करूंगा एक छोटे से बिंदु की ओर। एक होता है उद्देश्य, जो आप जानते हो कि उद्देश्य किसी भी काम को करने से पूर्व निर्धारित किया गया कारक, वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, यानी वो काम हम अच्छे से कर सके इसके लिए हमें क्या करता है, प्रेरित करता है, उसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। जब हमने काम किया वो उद्देश्य, और कौन सा उद्देश्य है, प्राप्य उद्देश्य है। काम किया, काम अपना हो गया, जब अपना काम नहीं हुआ, और उससे पहले अपन ने कुछ चीज सोची है, वो अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम करने से पूर्व में जो कुछ सोचते हैं वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, वो उद्देश्य होगा। और काम अपना हो गया, जो हम चाह रहे थे वैसा का वैसा अगर हो जाता है तो इसका मतलब वो जो उद्देश्य हमने बनाया था उसकी हमें क्या हो गई है, प्राप्ति हो गई है। उस चीज को क्या कहते हैं, प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं कि एक कोई गणित शिक्षक है और वो कक्षा 5 में जोड़ सिखाना चाहते हैं, सॉरी गुणा सिखाना चाहते हैं, भाग सिखाना चाहते हैं, जो भी है, या प्रतिशत सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कक्षा 5 में वो शिक्षक प्रतिशत सिखाना चाह रहे हैं छात्रों को, कि मैं आज छात्रों को गणनात्मक मान के रूप में प्रतिशत सिखाऊंगा। ठीक है, प्रतिशत सिखाऊंगा, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, पूर्व में सोचा है। तो पूर्व में जो चीज सोची है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। पूर्व में सोच रखा है उसको क्या कहेंगे अपन, उद्देश्य कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने किया नहीं है वो काम करने के लिए वो अभी तैयार हो रहे हैं। उन्होंने सोच रखा है कि मैं कक्षा 5 में आज क्या करवाऊंगा, प्रतिशत करवाऊंगा। इसका मतलब वो क्या है, उनका आज का करने वाला काम है, आज के उनके द्वारा किया जाने वाला काम है, उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब उन्होंने सिखा दिया सभी छात्रों को, या कुछ छात्रों को करना आ गया, कुछ को नहीं आया, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रयास किया और बहुत सारे छात्र हैं वो प्रतिशत निकालना सीख गए, प्रतिशत से संबंधित गणनाएं करना सीख गए। इसका मतलब जो शिक्षक ने पूर्व में उद्देश्य निर्धारित किया था वो उद्देश्य की क्या हो गई है, उनको प्राप्ति हो गई है। वो उसको क्या कहेंगे अपन, उसे कहेंगे प्राप्य उद्देश्य। क्या कहते हैं उसको, प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। यानी वो उद्देश्य जो शिक्षक ने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, उसको क्या कहेंगे, प्राप्य उद्देश्य कहेंगे। ठीक है, तो एक होता है उद्देश्य, एक होता है प्राप्य उद्देश्य। अब देखिएगा जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य जो होता है वो देखते हैं। जैसे कि जो उद्देश्य है वो क्या होगा, कम समय में क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। कम समय में क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रतिशत सिखाना था शिक्षक द्वारा छात्रों को, तो प्रतिशत को सिखाने के लिए शिक्षक को ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 दिन 2 दिन में सिखा देगा, 3 दिन में सिखा देगा। इसका मतलब समय कितना लगा, कम लगा। तो उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए क्या लगता है, कम समय लगता है। ऐसा ही एक और शब्द आता है लक्ष्य, और लक्ष्य जो है वो अपना वो इसके आधार पर ही पूर्ण होता है। तो यूं कहा जा सकता है कि छोटे छोटे उद्देश्य मिलकर के कहां तक पहुंचा, हम कहां तक पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सामान्य से अगर अपन बात करें तो देखिएगा जो उद्देश्य है वो कम समय में पूर्ण हो जाता है, और जो लक्ष्य है वो बहुत समय पश्चात प्राप्त होता है। या यूं कहें कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। किसकी, उद्देश्यों की। एक उद्देश्य नहीं,
बहुत सारे उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। मैं बात करता हूं अपने वर्तमान की, अपन पढ़ रहे हैं रीट के बारे में। अब जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, उसने चाहे बीए किया हो या 12वीं पास की हो, तो अब वो अगर शिक्षक बनना चाहता है, अगर वो शिक्षक बनना चाहता है तो शिक्षक बनना उसके लिए क्या हो जाता है, शिक्षक बनना क्या है, शिक्षक बनना क्या है उसके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए लक्ष्य है। क्या है, लक्ष्य है। लेकिन क्या वो सीधा शिक्षक बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। उसके लिए उसे क्या करना होगा, अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा, और उन उद्देश्यों के माध्यम से क्या करता है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, इस बिंदु तक शिक्षक बन पाएगा। कैसे बन पाएगा, सबसे पहले मान लीजिए उसने बीए किया, फिर उसके पश्चात उसने क्या किया, बीएड किया, एक उद्देश्य यह पूर्ण हुआ, कुछ समय पश्चात दूसरा उद्देश्य भी क्या हो गया, पूर्ण हो गया। उसके पश्चात क्या करता है, वो एग्जाम देता है, जिसे मान लीजिए रीट की एग्जाम दी, उससे पूर्व उसने बहुत सारी तैयारियां की हैं। ये क्या है, बहुत बार तैयारी करना, ये भी उद्देश्य है, बीए करना भी उद्देश्य है। किसके लिए, शिक्षक बनने के लिए। वो उसका लक्ष्य है शिक्षक बनना। उसकी प्राप्ति के लिए क्या करता है, बीए करता है, बीएड करता है, अनेक बार तैयारियां करता है, फिर रीट की एग्जाम देता है, वो फाइट करता है, उसके बाद क्या होता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो इसका मतलब यूं कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य है वो किससे मिलकर के बना है, बहुत सारे उद्देश्यों से मिलकर बना है, या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उद्देश्यों की आवश्यकता अपने को होती है। ठीक है, तो इन दोनों में अपन अंतर देखते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है। देखिएगा, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। ये उद्देश्य और ये हुआ लक्ष्य। अंतर देखते हैं अपन, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है। देखिएगा, फर्स्ट अगर लक्ष्य की बात करें तो यूं कहा जा सकता है कि इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका क्षेत्र क्या है, सीमित होता है। यानी कुछ चीजें अपन पढ़ करके क्या बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। छोटे छोटे भागों को बना करके जोड़ करके अपन क्या प्राप्त करते हैं, लक्ष्य। तो छोटा भाग कौन सा हो गया, उद्देश्य हो गया। और इसका जो क्षेत्र होगा क्या होगा, इसका क्षेत्र विस्तृत है। इसका क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है। यानी इसको ये बहुत सारे मिलेंगे तब जाकर के क्या प्राप्त होगा, अपने को लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। तो इसका क्षेत्र कैसा हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। इसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि लक्ष्य प्राप्ति में क्या होता है, समय अधिक लगता है। जबकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। अधिक समय की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी उद्देश्य को तो अपन कम समय में प्राप्त कर लेते हैं, और जबकि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। फिर इसको प्राप्त करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, बहुत सारे प्राप्य उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसे छोटे भाग के रूप में देखा जाता है। इसे छोटे भाग के रूप में देखा जाता है, जबकि यह है अनेक प्राप्य उद्देश्य। मैंने अभी कहा था प्राप्य उद्देश्य, क्योंकि केवल उद्देश्य नहीं, प्राप्य उद्देश्य, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उद्देश्य केवल हमने सोचने से अपन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए अपने को क्या होगा, प्राप्य उद्देश्य की आवश्यकता होगी। अपन को वो चीज आनी चाहिए, तब अपने को वो उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी जाकर के अपन कहां पहुंच पाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इसका मतलब यह है अनेक प्राप्य उद्देश्यों से मिलकर बना है। किससे बना है, अनेक उद्देश्यों से मिलकर के
बना हुआ है। देखिएगा आप, इसे छोटे भाग के रूप में देखा जाता है। किसको देखा जाता है? लक्ष्य को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है लक्ष्य को? क्योंकि ये छोटा भाग होता है, अनेक प्रकार के भाग मिलकर के क्या बनाते हैं, ये जो छोटा भाग होता है और अनेक छोटे छोटे भाग मिलकर के इसका निर्माण करेंगे, लक्ष्य का निर्माण करेंगे। अब देखिएगा, ये जो उद्देश्य है वो क्या होगा? अभी बताया था मैंने, कम समय में प्राप्त होगा, जबकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या होता है? अधिक समय। इसका मतलब ये क्या हो जाता है? दीर्घकालिक हो जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है? यह है व्यक्तिनिष्ठ। ये कैसा होता है? व्यक्तिनिष्ठ होता है। यह है व्यक्तिनिष्ठ होता है। जबकि यह कैसा होगा? जबकि यह कैसा होगा? वस्तुनिष्ठ होगा। यह कैसा होगा? वस्तुनिष्ठ होता है। यह कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। हाँ, तो अपन ने देख लिया है क्या क्या? एक तो उद्देश्य और एक लक्ष्य। इसमें अपन ने क्या देखा है अब तक? अंतर देख लिया है। ठीक है, बाकी की जो क्लास होगी अपनी वो नेक्स्ट टाइम होगी। थैंक यू। और जहां तक हो सके आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।